एवरीबडी, वेलकम टू द कैफे आईएएस। और आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, प्रिपरेशन आपकी एकदम पेस पे होगी, ट्रैक पे होगी। आज के 60 डेज प्रीलिम्स के सीरीज में, इस इनिशिएटिव में आज हम करने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट। देखिए, हमारा 60 डेज का प्रीलिम्स का सीरीज चल रहा है जिसमें हम हाई वर्थ टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम पॉलिटी से। पॉलिटी और इकोनॉमिक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट अलॉन्ग विद सम कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योग्राफी, प्लेसेस एंड न्यूज़ अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपने बहुत अच्छा पार्ट कवर कर लिया। उसके अलावा स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं साइंस एंड टेक के, वो कवर हो गए। तो मतलब ये हाई वर्थ टॉपिक है, ये आपको स्कोर अच्छा बना देंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द वाइस प्रेसिडेंट। करंट हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हैं जगदीप धनखड़ जी, जो 16th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। इससे पहले 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वेंकैया नायडू, राइट। इनके बारे में जान लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में। इस पोस्ट की वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 63 से लेके 71 तक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। आर्टिकल जैसे आर्टिकल 366 में कहा गया है कि देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में इट कम्स नेक्स्ट टू द प्रेसिडेंट, इट इज़ द सेकेंड हाइजेस्ट ऑफिस इन द कंट्री। तो ऑफिशियल वारंट ऑफ प्रेसिडेंट्स में बात करें, क्रम की बात करें, तो प्रेसिडेंट के बाद नंबर होता है दूसरा वाइस प्रेसिडेंट का। और ये पूरा का पूरा ये देखिए, ये ऑफिस है, जो वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन है, इट इज मॉडल्ड ऑन द लाइंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, राइट। अब देखिए, अब यहाँ देखिए स्क्रीन पे, यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर लिस्ट बना दी हुई है आपको वाइस प्रेसिडेंट की 1952 से लेके और अब तक, यानी 2017 तक का डाटा है। और मैंने आपको अभी को बता दिया कि करंट में हमारे 16th जो वाइस प्रेसिडेंट है वो जगदीप धनखड़। देखिए, कुछ मैंने हाईलाइट किए हुए हैं यहाँ पे। इससे रिलेटेड और भी कुछ टिटबिट इन्फॉर्मेशन है जो कई बार यूपीएससी प्रीलिम्स में भी पूछ ली जाती है, ठीक है। अब देखो, जो 2 बार कौन कौन से बने हैं वाइस प्रेसिडेंट हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे पहले जो हाईलाइटेड है, पहला है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और दूसरा है, मतलब दूसरी बार बने हुए हैं 1957 में सेम पर्सन। दोनों बार ये अनअपोज्ड वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और टिटबिट्स की हम बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऐसे एक और वाइस प्रेसिडेंट को देखें जो 2 बार इलेक्ट हुए हैं, वो है मोहम्मद हामिद अंसारी, वंस इन 2007 एंड सेकेंड टाइम इन 2012, ठीक है। तो 4 बार देखिए। और टिटबिट्स की बात करें, यहाँ पे देखो आप, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार अनअपोज्ड, और इसके बाद एम हिदायतुल्ला जो एक्टिंग प्रेसिडेंट थे वो भी अनअपोज्ड रहे हैं, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है वो भी अनअपोज्ड विनर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। देखिए, इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, सीधे यूपीएससी के आते हैं कई बार। तो हमें उन चीज़ों पे स्कोर करना है। अगर ऐसा होता है तो उन चीज़ों में हम स्कोर करके क्वेश्चन सही हो रहा है तो वेल एंड गुड। पहला यूनिक पॉइंट है एम हिदायतुल्ला के बारे में। सो उनके पास एक यूनिक डिस्टिंक्शन है, ही इज द ओनली इंडियन सिटीजन, रिमेंबर दिस कीवर्ड, ओनली इंडियन सिटीजन इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू हेल्ड द पोजिशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि एम हिदायतुल्ला साहब प्रेसिडेंट भी रहे हैं, एक्टिंग प्रेसिडेंट इंडिया के, वाइस प्रेसिडेंट भी हुए हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ देखिए, एम हिदायतुल्ला के अलावा बीडी जट्टी साहब भी एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट ऐसे और भी हैं जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने, ऐसे 6 लोग और हैं। पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि बिहार के गवर्नर भी रहे थे, ठीक है, वीवी गिरी, रामास्वामी आर वेंकट रमन, राइट। 5th इज डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और 6th है के आर नारायणन। तो ये 6 लोग हैं जो वीपी थे, वो बाद में प्रेसिडेंट भी बने हैं। इनके अलावा 2 लोग हैं, एम हिदायतुल्ला जी और बीडी जट्टी जी, जो बाद में एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह उन्होंने काम किया है। तो ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें थी। इसके साथ देखिए कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें और देखिए, 4 वीपी, 4 बार जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये हमने देख लिया था हाईलाइटेड टेक्स्ट में इससे पहले। इसके साथ साथ देखिए, कृष्णकांत जी जो हुए थे, ऑफिस में रहते हुए उनकी डेथ हो गई थी। सो ही इज द ओनली पर्सन टू डाई ड्यूरिंग हिज टेन्योर, कृष्णकांत जी। अब वेंकैया नायडू जी के बारे में एक बात, जो हमारे 15th वाइस प्रेसिडेंट थे, ही इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद पैदा होने वाले वेंकैया नायडू ऐसे पहले इंसान हैं, पहले व्यक्ति हैं, सिटीजन हैं जो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। सो वेंकैया नायडू इज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया। एंड जो दूसरे वाइस प्रेसिडेंट हैं ऐसे जो 1947 के बाद पैदा हुए हैं, वो हैं करंट वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी,
ठीक है, थोड़ी डिटेल मैंने मेंशन कर लिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ईयर्स और ये, पर ये 2 चीज़ें आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये टिडबिट्स हैं प्रीलिम्स के लिए, फैक्ट्स हैं कुछ जो काम आ सकते हैं आपके। सो नाउ लेट्स मूव टू द इलेक्शन पार्ट। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है? देखिए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, क्यों होते हैं वो हमको, प्रेसिडेंट में भी हमने ये बात की थी कि नॉमिनल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये, ठीक है, मेनली, और इसलिए कॉस्ट, एनर्जी, टाइम वो इन यहाँ पे इन्वेस्ट करना ठीक नहीं था, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसलिए उनको इनडायरेक्ट इलेक्शंस के प्रोविजंस रखे थे। इलेक्शन कौन करवाता है? बाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें, देखिए जब हम प्रेसिडेंट को देख रहे थे तो उसके इम्पीचमेंट में क्या था कि जो पार्लियामेंट के मेंबर्स थे, लोकसभा और राज्यसभा के, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, भले ही वो इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड है। ठीक इसी तरह आप देखिए वीपी के इलेक्शंस में, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा उसमें जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे? ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि ऑल द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तीसरे पॉइंट की अब देख लेते हैं किस तरह से वोटिंग होती है, किस तरह से इलेक्शंस किए जाते हैं। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। व्हेन वी वर डिस्कसिंग प्रेसिडेंट, आप प्लीज रेफर करें, पुराना वीडियो बहुत डिटेल में कवर है अच्छे से, क्विकली। जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बारे में उसमें कुछ आइडिया दिया था कि किस तरह से प्रोसेस होती है, बट आपको बहुत डीपली इस प्रोसेस को नहीं देखना, बिकॉज हमारे काम का नहीं है। वी आर नॉट हियर टू बिकम एन एक्सपर्ट ऑफ पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर हियर टू क्लियर एग्जाम्स। तो हमारे जो भी नॉइसेंस है या फिर कोई भी टिडबिट्स हैं वो हमको जानना जरूरी है, वो हम सिर्फ देख लेंगे, राइट। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यू हैव टू रिमेंबर दिस ओनली। सीक्रेट बैलेट है, डाउट एंड डिस्प्यूट्स सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच है वो देखती है, ठीक है। और इलेक्शंस अगर वॉइड कर दिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अगर कोई डिस्प्यूट होता है और इलेक्शन कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि वॉइड है, तो जो भी प्रीवियस एक्ट किए गए होंगे वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा वो वैलिड रहेंगे। सो प्रीवियस एक्ट्स डन बाय द वाइस प्रेसिडेंट बिफोर द इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट वुड नॉट बिकम इनवैलिडेटेड, राइट। एंड अगेन जो इलेक्टोरल कॉलेज इनकम्प्लीट है, यानी कि कोई एमपी नहीं है इसका राज्यसभा का, या फिर सीट वैकेट है, या तो उस बेसिस पे ये चैलेंज नहीं किया जा सकता इन इलेक्शंस को कि हमारा इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट था, उसमें कुछ सदस्य मिसिंग थे, राइट। तो ये इलेक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस थे, एंड इट इज कवर्ड अंडर द आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कम्स टू द क्वालिफिकेशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन में क्या है? ये सारे क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। एज क्या होनी चाहिए? 35 ईयर्स, अभी तक सेम चल रहा है। 35 ईयर्स उसमें भी थी, प्रेसिडेंट में यहाँ भी है। एंड ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एमपी, राइट। तो यहाँ पे जो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब, तो ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा एमपी। ये भी एक एलिजिबिलिटी कंडीशन है, क्वालिफिकेशन है वाइस प्रेसिडेंट के लिए। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, इसके बारे में भी हमने डिटेल में कॉन्सेप्ट में भी बात की थी, करंट अफेयर में भी बात की थी, प्रेसिडेंट के टाइम पे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी डिस्कस किए थे, प्लीज रिफर टू दैट। तो फिर से मैं एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी डेफिनेशन नहीं दी गई है, मेंशन है कि प्रॉपर वेल डिफाइंड नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन देखिए, कोई अगर मिनिस्टर है, कोई गवर्नर है, प्रेसिडेंट है या सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट है, उन ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कंसिडर नहीं किया जाता, ठीक है। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के लिए एक टेस्ट भी था, एससी ने डिवाइस किया था, वो भी हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब देखिए प्रोसेस क्या होती है कि 20 इलेक्टर्स होंगे, नॉमिनेशन जो भी सब्सक्राइब किया जाएगा वो 20 इलेक्टर्स एज ए प्रपोजर एंड 20 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, ये होंगे। प्रेसिडेंट के केस में 50-50 था। और सिक्योरिटी डिपॉजिट, मैं प्रेसिडेंट का इसलिए बता रहा हूँ आपको याद करने में आसानी हो, प्रेसिडेंट गवर्नर का तो काफ़ी सारे सिमिलर थे, आपने देख भी लिए होंगे। वाइस प्रेसिडेंट में भी कई बार जैसे कंफ्यूज हो जाओ तो आपको रिकॉल हो सके, इसलिए मैं प्रेसिडेंट के जहाँ पे मुझे लग रहा है मैं आपको साथ ही साथ कंपैरिजन करके बता दे रहा हूँ। अगेन सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम था कि 15,000 जो भी नॉमिनेट कर रहा है अपने आप को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो 15,000 आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट आरबीआई के पास रखना होगा, ठीक है। क्वालिफिकेशंस के ये एक प्रोसेस ही है। ओथ की अगर हम बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, ओथ कैसी है? आर्टिकल 69 में मेंशन्ड है ओथ, ठीक है। एडमिनिस्टर कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, या फिर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन और सम पर्सन हु इज अपॉइंटेड ऑन दैट बिहाफ बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। इधर प्रेसिडेंट और ए पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, ठीक है। ओथ क्या है? इसमें 2 चीजें हैं, ठीक है। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड सेकंड इज टू फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। ये 2 ओथ हैं, आपको ये ध्यान रखना है। कंडीशन ऑफ ऑफिस क्या है, ठीक है। ये सारे आपको मिल जाएंगे, लक्ष्मीकांत में कहीं पढ़ेंगे, लेकिन सिस्टमेटिक वे से नहीं है, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लटर हो जाता है,
पैराग्राफ्स बड़े बड़े हैं तो याद नहीं रहता। यहाँ पे मैंने आपको बुलेट पॉइंट में कंपैरिजन टेबल में डाली थी, और यहाँ भी मैंने आपको एक टेबल फॉर्मेट में सारा एक अरेंज करके देने की कोशिश की है, जिससे आपको एक रिकॉल वैल्यू अच्छी मिल सके, एग्जाम में आपके क्वेश्चन ठीक हो सके। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। देखिए ये बहुत ही कॉमन सेंसिकल है, ये हमने पढ़ भी रखी है। तो ये होगा कि ही और शी शुड नॉट बी एन एमपी और एमएलए, यानी सिटिंग एमपी अगर एमएलए होता है तो उसको सीट वैकेट करनी पड़ेगी। नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये देख लिया था, ठीक है। अब देखिए एमोल्यूमेंट्स हैं, अलाउंसेज हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किए हैं, ठीक है। लेकिन ये रेगुलर सैलरी किस कैपेसिटी में ड्रॉ करता है वाइस प्रेसिडेंट की, जैसे हमने बात की थी, ही इज द एक्स ऑफिशियो राज्यसभा चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑफिस बियरर है तो ऑफिस बियरर होने से, उस ऑफिस को होल्ड करने से आप ऑटोमेटिकली उसके चेयरमैन बन जाते हो। यानी कि वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में अगर कोई भी इलेक्ट होता है तो वो पर्सन अपने आप राज्यसभा का चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है, मान लिया जाएगा उसे। तो रेगुलर कैपेसिटी इन रेगुलर सैलरी इज ड्रॉन बाय वाइस प्रेसिडेंट इन कैपेसिटी ऑफ एक्स ऑफिशियो राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है। अब हम कुछ कंडीशंस भी देखेंगे जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है, जैसे एक्टिंग प्रेसिडेंट भी देखे थे। अच्छा ऐसा वो केस देखेंगे हम, लेकिन जब अगर ऐसा केस हो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहा हो तो वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शंस कौन देखेगा, सैलरी कैसे मिलेगी। तो इसमें क्लियर एक है कि सैलरी और अलाउंस होगी वाइस प्रेसिडेंट को उस टाइम पे जब वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर रहा होगा, यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह वर्क कर रहा होगा, तब उसको सैलरी एंड अलाउंसेस प्रेसिडेंट के मिलेंगे, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के नहीं, ठीक है। और उसकी एब्सेंस में जो राज्यसभा का जो काम काज है, जो फंक्शनिंग है, वो कौन देखेगा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ठीक है। टर्म्स ऑफ ऑफिस देख लेते हैं। टर्म्स ऑफ ऑफिस क्या है, 5 साल के लिए प्रेसिडेंट को रिजाइन कर सकता है, री इलेक्शन कितनी ही बार हो सकता है। और देखिए 4th नंबर पे देखिए, जब टेन्योर इसका 5 ईयर्स का है, जब टेन्योर एक्सपायर हो रहा होगा तो उससे पहले इलेक्शन कराने होंगे। इलेक्शन के बाद जो भी नया पर्सन है वो अज्यूम करेगा ऑफिस, तब तक प्रेसिडेंट का चार्ज उसको ही पास ही बना रहेगा, यानी पुराने प्रेसिडेंट के पास ही बना रहेगा। सो द एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड टर्म ऑफ 5 ईयर अंटिल द सक्सेसर अज्यूम्स चार्जेस, राइट। अब देखिए रिमूवल का कोई प्रोसीजर, सॉरी इम्पीचमेंट का वाइस प्रेसिडेंट का कोई ऐसा फॉर्मल प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो हम रिमूवल की बात करते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे कोई फॉर्मल इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं है। साथ ही रिमूवल के ग्राउंड है कि किस ग्राउंड पर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ठीक है। एक रेजोल्यूशन के द्वारा इसको रिमूव किया जा सकता है। सो वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन राज्यसभा, यानी कि ये रेजोल्यूशन राज्यसभा में इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। और इससे पहले आपको 14 डेज का एडवांस नोटिस देना होगा वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है। और इसके लिए क्या चाहिए, राज्यसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी। एग्जैक्ट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है इफेक्टिव मेजोरिटी, बट इट इज अंडरस्टूड। इफेक्टिव मेजोरिटी का क्या मतलब है, जो मेंशन है वो क्या है कि मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, यानी उस टाइम पे राज्यसभा के जो भी मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी, दैट इज इफेक्टिव मेजोरिटी। तो राज्यसभा की इफेक्टिव मेजोरिटी, अगेन इसको लोकसभा में भेज दिया जाएगा इस रेजोल्यूशन को, वहां पे इफेक्टिव मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, वहां पे सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। यानी कि राज्यसभा में मेजोरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और सिंपल मेजोरिटी लोकसभा में चाहिए, ठीक है। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है, सिंपल मेजोरिटी क्या है, स्पेशल मेजोरिटी क्या है, इसके स्पेशल मेजोरिटी के टाइप्स क्या हैं, ये हम पार्लियामेंट करेंगे, इनको तब आराम से देख लेंगे, सारे को डिटेल में विद एग्जांपल समझ लेंगे, ठीक है। और बहुत जल्दी कुछ दिनों में आ जाएगा, पार्लियामेंट का सारा कवर हो जाएगा। लेट्स नाउ मूव टू द वैकेंसी पार्ट। वैकेंसी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो देखियो वैकेंसी इसमें क्या होती है, देखो इम्पीचमेंट यहाँ पे होता नहीं है, तो बाकी क्या बचा, या तो टेन्योर एक्सपायर होगा, या वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर सकता है प्रेसिडेंट को, इसको रिमूव किया जा सकता है, जैसे हमने अभी प्रोसेस डिस्कस की थी, डेथ हो सकती है, अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड हो सकता है, या इलेक्शन वॉइड कर दिया जाए। तो यही एक तरीके होते हैं जो वैकेंसी क्रिएट हो सकती है वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में, ठीक है। टेन्योर एंड के केस में क्या होगा कि टेन्योर एंड हो रहा हो तो एक्सपायरी ऑफ टर्म से पहले आपको इलेक्शंस करवाने हैं। और बाकी दूसरे केसेस में क्या है, देखो प्रेसिडेंट के केसेस में विद इन 6 मंथ था, बाकी यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के केस में क्या है, रेजिग्नेशन, रिमूवल, डेथ, अदरवाइज में कि इलेक्शन हैज टू बी हेल्ड ASAP, यानी एज सून एज पॉसिबल, ठीक है। जो नया इलेक्टेड VP होगा वो पूरे 5 साल के लिए आएगा,
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द पावर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। पावर्स में अब हम बात करेंगे, पहले हमने डिस्कस कर लिया आर्टिकल 64 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट। When we will be discussing speaker, deputy speaker, vice chairman, at that time we will discuss about the chairman of Rajya Sabha, उसकी क्या पावर है, उसके क्या फंक्शंस हैं, राइट। बट राइट नाउ आपको ये याद रखना है कि ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वन थिंग। सेकंड इज उसकी पावर है, बाकी पावर है सिमिलर टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है। जैसे मैंने अभी बात की थी कि बाकी जो हम डिस्कस करेंगे पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के टाइम पे डिस्कस कर लेंगे, या फिर स्पीकर, उस टाइप स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर के बारे में देखेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे, यानी मोर डिटेल्स वी विल टॉक अबाउट लेटर। द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट रिजाइंस, प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया हो, प्रेसिडेंट की डेथ हो गई हो, या अदरवाइज। ये प्रेसिडेंट के टाइम पे हमने डिस्कस किया था कि वाइस प्रेसिडेंट किस किस केस में एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम कर सकते हैं। जब टेन्योर एंड होगा तो प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। और बाकी केस में जैसे प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहा है, इम्पीच हो गया या डेथ हो गई उसकी, अदरवाइज तो वाइस प्रेसिडेंट वुड एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। अब देखिए, प्रेसिडेंट टेम्पररीली भी अनअवेलेबल हो सकता है इलनेस की वजह से, ये भी हमने बात की थी कि उस केस में भी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट वुड वर्क एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। एंड द वाइस प्रेसिडेंट वुड एक्ट एज प्रेसिडेंट, ही विल नॉट परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, ठीक है। फंक्शंस ऑफ राज्यसभा वुड बी टेकन केयर बाय द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। नाउ कम्स द वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फॉर कम्स द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये देखो, जो प्रेसिडेंट इलेक्शन है उसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, 6 मंथ्स, ठीक है। 6 मंथ्स में आपको प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाने होंगे। अगर टेन्योर एंड हो रहा है तो उससे पहले करवाने हैं, बाकी और केसेस में विद इन 6 मंथ, तभी तो वो वाइस प्रेसिडेंट इज वर्किंग एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो है 6 मंथ, जहाँ पे आपके प्रेसिडेंट इलेक्शंस होंगे। इसलिए एक्टिंग वाइस प्रेसिडेंट के लिए मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, 6 मंथ। ये एक फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं, जो मैंने लिंक कर दिया कॉन्सेप्ट से कि 6 मंथ्स है प्रेसिडेंट का इलेक्शंस का, इसलिए मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ एक्टिंग प्रेसिडेंट वीपी के लिए वो है 6 मंथ्स। बस इतना ही था वाइस प्रेसिडेंट में। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लो, एक बार फटाफट आप जाके इसको फिर से देख लो वीडियो को, तो आपको बहुत अच्छे से रिकॉल हो जाएगा, क्योंकि साथ साथ में प्रेसिडेंट के भी प्रोविज़न हमने साथ साथ में कंपेयर कर लिए हैं, कुछ कुछ जहाँ पर ज़रूरत था। देखिए, जब प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की बात आती है तो ज़्यादातर आपने सुना होगा कि यार लक फेवर में नहीं था मेरे, में सिली मिस्टेक कर दी थी, आज मेरा अनलकी डे था, लक नहीं था। जब लक की डे को बात आती है तो आप खुद अपना बनाते हैं, यू मेक योर ओन। वो कैसे बनाते हैं, आप सिली मिस्टेक बचाओ, बार बार रिवाइज करो, जिससे आपको क्लिक होता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी इसी तरह काम करता है। वो कैसे काम करता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है बार बार आपको रिपीट कर रहे हो तो एक पैटर्न बनता है दिमाग में। और कई बार आपको ये भी रियलाइज़ हुआ होगा, आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि कोई इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं बार बार, अचानक से कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, भले ही आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है, बट एक फर्स्ट ग्लांस में लगता है कि यार ये मुझे ठीक लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि ये मुझे ठीक लग रहा है। इस तरह आपका सबकॉन्शियस माइंड भी काम करता है। तो लक उन्हीं का काम करेगा जो अपने आप को ट्रेन करेंगे सिली मिस्टेक अवॉइड करने में, अच्छे से क्वेश्चंस को देख के समझ के अटैम्प्ट करने में, और मेहनत करेगा लक उसका है। सो अभी भी टाइम है, प्लीज़ अपना 100% दे दो। और जिन लोगों का अभी तक नहीं हुआ है, जैसे मैंने पहले कहा, उनके बहुत हाई चांसेस बन जाएंगे। 60 डेज है, दे दो एक बार, राइट। सो यहाँ पे हम हेल्प करने के लिए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं हाई वर्क टॉपिक में। तो आज के सेशन में वाइस प्रेसिडेंट के स्टैटिक पार्ट में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच। और इसके बाद करंट अफेयर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होते वाइस प्रेसिडेंट में, कुछ कॉन्सेप्ट थे वो डिस्कस कर लिए। तो लेकिन एक छोटा सा करंट अफेयर मुझे लगा था वो हम डिस्कस कर लेंगे, और साथ में उसी के साथ में या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, या फिर वो एक टॉपिक को करंट अफेयर को अलग करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अलग से डिस्कस कर लेंगे, राइट। वीडियो में KFIS के में। थैंक यू वेरी मच।